आप देख रहे हैं हॉन्टेड क्रीपी चैनल अपने दोस्त अवनीश के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफर पूरा करता हूँ। एक दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे वहीं दिखी, पर एक दिन वो मुझे नहीं दिखाई दी तो मैं बेचैन हो गया। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही उससे कभी बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता, पर वो मुझे अब दिखाई नहीं पड़ती। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मुझसे क्यों बात कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में मैं इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त विक्की बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं किसी भी लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और विक्की जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने काफी फोन लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट गया, तभी मेरे घर में घुसते ही उसका फोन आया। तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहां पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फोन लगाया, लेकिन फोन उसकी मम्मी ने उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उससे बात कराने के लिए उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, पायल को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैं बुरी तरह कांपने लगा। सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक प्रेत आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर पायल की मम्मी को फोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं पायल के घर गया तो पायल के फोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर बहुत भावुक हो गई, लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दी और नया नंबर ले लिया। फिर कभी फोन नहीं आया, लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर डर जाता हूँ। मित्रों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।